नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट इन आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। अक्सर जब भी महिलाएं गर्भधारण के लिए कोशिश करती है और नहीं होता है और वो डॉक्टर्स के पास जाके अपना परीक्षण करवाती है और उनकी करीब करीब सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है और फिर भी काफ़ी समय तक गर्भधारण नहीं हो पाता है, तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाती है, परेशान हो जाती है और उनका डॉक्टर से एक ही सवाल होता है कि डॉक्टर, हमारा एचएसजी नॉर्मल है, हमारे हार्मोन्स नॉर्मल हैं, हमारे मासिक धर्म भी ठीक है, हस्बैंड का शुक्राणु भी सही मात्रा में है, तो ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि हमारा गर्भधारण नहीं हो रहा है। और कभी-कभी डॉक्टर्स ये भी चर्चा करते रहते हैं पेशेंट से कि आपका फॉलिकुलर स्टडी कर रहे हैं, उसमें आपके एग्स अच्छे से बढ़ नहीं रहे हैं या एग्स बढ़ भी रहे हैं तो उनका फ्लो अच्छा नहीं है। तो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि हम अपनी तरफ से ऐसी क्या कोशिशें कर सकते हैं कि हम अपने एग्स की क्वालिटी इम्प्रूव करें, हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव कर सकते हैं, हम किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जिससे हमारी एग क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए और गर्भधारण आसानी से हो जाए। तो सबसे पहला जो कारण है, एक क्वालिटीज़ क्यों खराब हो जाती है, तो मैं उसको 3 या 4 भागों में डिवाइड करूँगी। एक क्वालिटी बिगड़ने के कुछ मेटाबॉलिक कारण होते हैं, जैसे कि पीसीओडी है। पीसीओडी में मेन होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन अपना काम ढंग से नहीं करता है, जिसके कारण उनके हार्मोन्स में बदलाव आ जाते हैं और उनके अंडे सही मात्रा में मैच्योर नहीं होते हैं और कभी हम दवाइयाँ देके उसको मैच्योर भी करते हैं, तो उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और यदि वीक एम्ब्रियोज बनते हैं, तो कभी-कभी वो इम्प्लांट नहीं करते हैं। इसी कारण एग्स की क्वालिटी उत्तम रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसी कारण यदि आपका पीसीओडी है तो आप उस हिसाब से मेडिसिन्स ले लें। यदि आपका थायराइड गड़बड़ है, जैसे कभी-कभी हाइपोथायरॉयडिज़्म या हाइपरथायरॉयडिज़्म में भी ये देखा गया है कि हमारे हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में कुछ-कुछ बदलाव आ जाते हैं, जिसके कारण गर्भधारण में मुश्किलें आती हैं। यदि आपका थायराइड भी बढ़ा हुआ है या कम है, तो आपको अपने डॉक्टर से उसकी मेडिसिन ले लेनी चाहिए। और तीसरा इम्पॉर्टेंट हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के बारे में ये है कि यदि प्रोलैक्टिन के लेवल्स हाई हैं, तो डेफिनेटली वो हमारी एंडोमेट्रियम को और हमारे ओवुलेशन को अफेक्ट करता है। इसी तरह से यदि आपका वज़न बढ़ा हुआ है, तो वहाँ से फ्री रेडिकल्स या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसको कहते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण हमारे शरीर में इंसुलिन का जो कार्यशैली है उसमें बदलाव आ जाता है, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसके कारण भी हमारी एक क्वालिटी में खराबी पैदा हो जाती है। तो ये तो हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि हमें हमारे खान-पान में ऐसा क्या डाइट रखना चाहिए जिससे हमारे हार्मोन्स अच्छे हो जाएँ और एक क्वालिटी इम्प्रूव हो। तो खान-पान में सबसे ज़्यादा जो एक क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए जो तत्व होते हैं, वो फॉलेट्स होते हैं, विटामिन ए है, विटामिन सी है, ज़िंक है, लाइकोपीन है और साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। हमारे कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, दूध है, चीज़, पनीर है, नॉन वेजिटेरियन डाइट में फ़िश है। इसमें जो अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं, जो कि हमारे हार्मोन्स को और एक क्वालिटी को बढ़ाने में इम्प्रूव करते हैं। इसलिए डाइट में हमेशा आपको ये याद रखना चाहिए कि आप कलरफुल सब्जियां खाएं। आप ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे पालक है, मेथी है, स्पिनच और दूसरी हरी सब्जियां हैं, ब्रोकोलीज है, जिस तरह की हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां, लाल भाजी है, इनमें फॉलेट, इसमें प्रोटीन्स, कैल्शियम, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, ये सभी तरीके के तत्व होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। इसी तरह फलों में आप जो भी लाल फल हैं उन्हीं सभी में आपका विटामिन्स की मात्राएं, लाइकोपीन है, बीटा कैरोटीन है, विटामिन ए है, जिंक है, ये जो सभी चीज़ें तत्व जो हमारी फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं, वो सभी तरीके के फल खाने चाहिए। और आपको जो भी ट्रांस फैट है, जो कि बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें खराब तरीके का तेल इस्तेमाल किया जाता है, केक्स हैं, रिफाइंड शुगर्स हैं, मैदा है,
जिसमें कोई भी कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है और उसमें कोई न्यूट्रिशनली कुछ भी एक्टिव इम्पॉर्टेंट तत्व नहीं होते हैं। इस तरीके की वाइट चीज़ें हैं, जैसे कि आपने कोला ड्रिंक्स हैं, आपके रिक्रिएशनल फूड्स हैं, और मैदा है, मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, बिस्किट्स हैं जो कि डीपली फ्राइड है, इन चिप्स हैं, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। फलों में एवोकाडो को शामिल करना चाहिए। अपने जो घरेलू है, जैसे हमारे तिल है, जो तिल में बहुत अधिक मात्रा में जिंक रहता है, विटामिन ए रहता है, इसीलिए उसे आप हमेशा अपनी सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह से फलों में एवोकाडो है, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होता है और ये बहुत ही अच्छी तरीके का फैट है, तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से आप अपने डाइट में हरी सब्जियां, फल और सही मात्रा में प्रोटीन और फैट को समावेश करके अपने डाइट से ही अपनी एक क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हालाँकि हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप 2-4 दिन इस डाइट को फ़ॉलो करोगे तो आपको बिल्कुल जल्दी से फ़ायदा दिखेगा। हालाँकि हमें 2-4 महीने या 6 मंथ्स तक अपने डाइट में इन सब चीज़ों को शामिल करना चाहिए। साथ में आप यदि धूम्रपान कर रहे हैं तो आप उसे बंद कर दें। आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो उसे भी आप स्टॉप कर दें और आप सही चीज़ें डाइट में फॉलो करें। रेगुलर हिसाब से अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना डाइट ले और बहुत ज़्यादा इरेगुलर या लेट नाइट और इस तरीके की डाइटरी हैबिट से बचें। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज हर बीमारी के लिए उसका एक संपूर्ण सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज से आपका वजन कंट्रोल में रहता है, एक्सरसाइज से कुछ अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं, एक्सरसाइज से आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, जैसे कि ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द ओवरीज, ब्लड फ्लो ओवरीज की तरफ बढ़ता है, उससे हार्मोन्स अच्छे निकलते हैं, हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, उससे स्ट्रेस कम हो जाता है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स कम हो जाता है और आपकी बीपी भी आपका कंट्रोल में आता है। यदि इसी तरीके की कुछ बीमारियां हैं तो आप इनको भी कंट्रोल में कर सकते हैं, आप वेट कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए ये एडवाइस किया गया है कि यदि आप एक्सरसाइज को सही ढंग से फॉलो करें, आप हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन 45 मिनट्स टू 1 आवर की यदि किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज जिसमें आपको अच्छा लगे, आप जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, कोई स्पोर्ट एक्टिविटी, योगा, इन सभी तरीके की एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज शुड बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लाइफ। फोर्थ आता है कि आप अपनी स्लीप को कैसे मेंटेन करते हैं। स्लीप देखा गया है, बहुत सारी स्टडीज और शोध पत्रों से पाया गया है कि स्लीप नॉर्मल होना या सही मात्रा में सही ढंग से सोना, ये अपने ब्रेन के फंक्शन के लिए और हमारे हार्मोन्स फंक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक एडल्ट इंसान को कम से कम 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए आप अपनी स्लीप से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, उसे डिप्राइव ना करें। ये देखा गया है कि जिन लोगों में स्लीप डिप्राइवेशन या कम सोते हैं, उन लोगों में चिड़चिड़ापन, कंसंट्रेशन की कमी, वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाते, उनको थकावट महसूस होती है और वो उनको एक अवसाद पैदा हो जाता है। इसीलिए अपनी स्लीप साइकिल्स पे आप बिल्कुल ध्यान से दें। यदि आपकी नींद बार-बार खुलती है या आपको कुछ नींद में परेशानी लगती है तो आप डॉक्टर से सलाह लें। अपने स्लीपिंग के टाइम पे अपने कमरे में अंधेरा करें, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन जो कि अपनी स्लीप साइकिल के साथ जुड़ा हुआ है, वो मेलाटोनिन हार्मोन भी हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, हमारे ओव्यूलेशंस को इम्प्रूव करता है। इसीलिए आपको स्लीप के टाइम पे, सोने के टाइम पे इनके आसपास गैजेट से दूरी बना के रखें, अपने कमरे में अंधेरा करें ताकि आपकी बॉडी से अच्छी मात्रा में मेलाटोनिन निकले। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये सुनिश्चित करना कि आपका स्लीप नॉर्मल है। फोर्थ आता है कि आप सवेरे उठ के अपनी सन एक्सपोजर लें, क्योंकि ये देखा गया है कि विटामिन डी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, ये विटामिन है जो कि हमारी बहुत सारी कार्य प्रणाली में उसका इम्पॉर्टेंट रोल है। हमारे हार्मोन्स को वो रेगुलेट करता है, ओवुलेशंस को रेगुलेट करता है, वो मिसकैरेजेस जिन लोग को होते हैं उनमें हेल्प करता है। इसीलिए यदि आप सन को एक्सपोज होते हैं तो आपकी विटामिन डी की जो बनने की क्षमता है शरीर की, वो बढ़ जाती है, आपके लेवल्स नॉर्मल होते हैं।
यदि आपके विटामिन डी कम है तो आपको डॉक्टर से उसके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको स्ट्रेस से अपने आप को बचा के रखना है। हालाँकि ये बिल्कुल सही है कि हमें डेली लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है और हमें उसे टैकल करना आना चाहिए। स्ट्रेस तो हर एक की ज़िंदगी में रहना है, बिकॉज़ वी आर वर्किंग, वी आर डूइंग ऑल द एक्टिविटीज़। हम दुनिया में हमें अपने आप को सर्वाइव करना है, तो आपको स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है वो आपको पता होना चाहिए, आपको वो टैकल करना है। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आप कुछ भी पद्धति अपना सकते हैं, जैसे मेडिटेशन है, जैसे योगा है, जैसे म्यूज़िक थेरेपी है, और कुछ अच्छा आपकी जो हॉबी है आप उसको फॉलो करें। और इस तरह से आप इसके बारे में सोचिए कि यदि आपको स्ट्रेस है, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, आपको हर छोटी-छोटी चीज़ों में परेशानी हो रही है, तो आप उस चीज़ के लिए केयरफुल हो जाएँ और अपने आप को कुछ और चीज़ों के साथ जोड़ें और अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। आखिरी में यदि आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर इस तरीके की और आयरन की कमी है, जैसे आयरन के बारे में भी ये कहा गया है कि आयरन में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि आयरन एक एनीमिया का ट्रीटमेंट है, पर आयरन के साथ यदि अच्छा आपका हीमोग्लोबिन लेवल है, आयरन के लेवल्स अच्छे हैं, तो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। आपकी शरीर की कार्यप्रणाली अच्छी रहती है, ओवेरियन फंक्शन अच्छा रहता है और उसी हिसाब से आपकी एक क्वालिटी भी बढ़ती है। तो इसीलिए यदि आप इन सभी पहलुओं पे आप और आपके पार्टनर यदि दोनों ध्यान दे सकते हैं, तो मैं समझती हूँ कि आपका इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है वो शॉर्ट हो सकता है और आपके ट्रीटमेंट के परिणाम जल्दी मिल सकते हैं और आपको नेचुरल गर्भधान भी हो सकता है। सो टेक केयर। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और यदि आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, मेरा वीडियो शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।